हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.2 and today we are going to start a new point which is equation of a line in different forms। तो आज हम देखेंगे लाइंस के इक्वेशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स। सो नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड हमें पता है फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस y coordinate is always zero। एक्स एक्सिस पे आप कहा भी पॉइंट लो, सपोज यहां हमने पॉइंट लिया P ऑफ एक्स वाई, तो हमें पता है y कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। दैट इज y इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमें पता है एवरी y कोऑर्डिनेट, कौन सा भी पॉइंट आप कंसिडर कर लो, सपोज हमने P ऑफ एक्स वाई ले लिया तो y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सो y इज इक्वल टू जीरो इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, हमें पता है y एक्सिस पे आप कहा भी पॉइंट लो, सपोज g ऑफ एक्स वाई हमने ले लिया तो y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। ओके, फॉर एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो, यह वैल्यू जीरो होती है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। सो वाई एक्सिस का इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है एंड एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ सेकेंड, लाइन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। Lines parallel to coordinate axis। XY plane कंसिडर कर लेते हैं। दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, सपोज हमारी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो वो x एक्सिस भी हो सकती है और बिलो एक्स एक्सिस भी हो सकती है। ओके, हमने ऐसी लाइन कंसिडर की है जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। एक तो वो अबो एक्स एक्सिस हो सकती है या फिर बिलो एक्स एक्सिस हो सकती है। आप एक बात यहां ऑब्जर्व कर सकते हो, जो लाइन हमने एक्स एक्सिस को पैरेलल निकाली है वो वाई से पास हो रही है, तो यहां तो कुछ पॉइंट होगा, सपोज ये है जीरो भी। ओके, ये सेम डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस मैंने यहां लिया है। सो सपोज ये पॉइंट क्या होगा फिर, जीरो माइनस बी, मैंने डिस्टेंस सेम लिया है। ओके, अगर ये लाइन y से पास हो रही है तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू बी। ये जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू बी है ना। ओके, एंड दिस लाइन के लिए इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी। सो अगर हमारी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, अब वो x एक्सिस है तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू बी होगा एंड बिलो x एक्सिस है तो y इज इक्वल टू माइनस बी होगा। ओके, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x axis is y is equal to, अब वो x axis हो तो प्लस बी होगा एंड बिलो होगा तो माइनस, तो हम लिखेंगे y is equal to प्लस और माइनस बी। ओके, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो y is equal to k where k is a real number। k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर k पॉजिटिव है तो हमारा लाइन अब वो x एक्सिस है एंड अगर k नेगेटिव है तो हमारा लाइन बिलो x एक्सिस है। बस ये ध्यान में रखोगे तो भी चलेगा। ओके, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। सपोज हमारी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। सपोज यहां भी एक लाइन कंसिडर कर लेते हैं। अच्छी तरह से देखो, एक लाइन राइट साइड में है एंड दूसरा लाइन लेफ्ट साइड में है, ठीक है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रहा है, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं A0। ओके, अगर ये लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है, पॉइंट है A0, तो इक्वेशन क्या होगा लाइन का, x इज इक्वल टू ए। ओके,
ये रहा हमारा ओरिजिन, ये हमारा 0 0 है, ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम डिस्टेंस मैंने लिया है, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट A0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, -A0, क्योंकि हम निगेटिव एक्स एक्सिस पे है। हमारी लाइन एक्स एक्सिस से पास हो रही है एंड पॉइंट है -A0, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, x = -a, ठीक है। तो हमारी लाइन y एक्सिस को पैरेलल है, एक तो वो राइट हैंड साइड में हो सकती है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में हो सकती है, ठीक है। सो इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज, क्या होगा इक्वेशन, x = a या फिर x = -a, तो हम कंबाइन करके लिख लेते हैं, x = +or -a। अगर लाइन राइट हैंड साइड में है तो प्लस लेना है एंड लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, और x = कौन सा भी कांस्टेंट ले लो आप, ठीक है, हम p लिख लेते हैं, x = p वेयर p इज एनी रियल नंबर, मीन्स p की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव भी। मुझे आपको ये बताना है, एक तो आप ये याद रख लो या फिर ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। p मीन्स p की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर आपकी लाइन राइट हैंड साइड में है y एक्सिस के तो p पॉजिटिव होगा एंड अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो निगेटिव होगा। या फिर आप ये भी याद रख सकते हो, x = +or -a इज अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सो अगर आपकी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है तो y = +or -b इज अ कांस्टेंट, एंड अगर y एक्सिस को आपकी लाइन पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा x = +or -a, क्योंकि वो x से पास होती है, ठीक है। सो ये दो इक्वेशंस हुए लाइंस के, ऐसे लाइंस के जो लाइंस किससे पैरेलल है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है। थर्ड वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब ये क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिस लाइन का स्लोप हमें दिया गया है एंड वो लाइन जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट भी हमें गिवन है, तो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। देखो, दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है। तो ये लाइन हमने कंसिडर कर ली सपोज, एंड इसका स्लोप हमने m मान लिया, ओके, एंड ये पास हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट a ऑफ x1, y। सपोज this line is L. Consider the line L. Consider the line L having slope. उसका slope हमने मान लिया है m. Having slope m and passes through. कहां से पास हो रही है, वो पॉइंट भी हमने लिया है, and passes through a of x1 y1. a of x1 y, ठीक है। लेट p of xy be any other point on the line L। और एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, लेट p of xy be any other point on line L। Therefore slope of line L इज इक्वल टू, ए पॉइंट हमारे पास है, पी पॉइंट भी हमारे पास है, ये दोनों पॉइंट लाइन एल पे है, तो ये स्लोप हम निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन एल क्या मिलेगा हमें, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ठीक है। लेकिन स्लोप ऑफ लाइन एल क्या दिया है हमें, m दिया है, तो इसकी वैल्यू m पुट कर देते हैं। देयरफॉर m = y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। ये जो x माइनस x1 है यहाँ डिवाइड है, इसे यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो व्हाट वी गेट, m इंटू x माइनस x1 विच इज इक्वल टू y माइनस y, ठीक है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो m आपको गिवन होगा स्लोप, एंड दूसरी बात ये पॉइंट आपको गिवन होगा, कौन सा पॉइंट, x1 y1, एंड बस आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके।
हम एक रिमार्क देख लेते हैं इसके लिए, रिमार्क। ओके, अभी हमने जो देखा वो y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ओके, दिस इज आवर ओरिजिन, और ये लाइन हमने कंसिडर की थी L, जो कहां से पास होती है, x1 y1 इस पॉइंट से पास होती है। लेकिन अगर हमारी लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो देखो, मीन्स हमारी डायग्राम ऐसी दिखेगी, हमारी लाइन ऐसे पास हो रही है, ठीक है, दिस इज आवर लाइन L, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, ठीक है। इफ लाइन L passes through origin, origin मीन्स पॉइंट क्या होगा, O 0 0, ठीक है। अगर लाइन ओरिजिन से पास होती है तो क्या होगा, देखो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर y माइनस 0 विच इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0, so y is equal to mx, and this is equation of a line passing through origin। ऐसे लाइन का इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन से पास होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच passes through, yes, passes through origin, क्या है इक्वेशन, y is equal to mx, ठीक है। स्लोप, इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है उसका स्लोप हमें गिवन होगा, एंड उस लाइन का y इंटरसेप्ट हमें गिवन होगा। यहां सिर्फ इंटरसेप्ट बोला है लेकिन वो होता है y इंटरसेप्ट, तब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ओके। देखो दिस इज आवर y एक्सिस, ओके, दिस इज आवर x एक्सिस, एंड दिस इज आवर ओरिजिन, ठीक है। तो सपोज हमने ये लाइन कंसिडर कर ली, दिस इज लाइन L, और ये लाइन y एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब पॉइंट हम मान लेते हैं A, ओके, एंड उसके कोऑर्डिनेट 0 से मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो C है, ये C क्या है, y इंटरसेक्ट, ठीक है। लेट P of xy be any point on our line, let P of xy be any other point on the line L, ठीक है। देखो जो मैंने डायग्राम में दिखाया है वो यहां लिख रही हूं, कंसिडर द लाइन L which has y intercept, y intercept क्या है उसका, C, ओके, एंड लेट P of xy be any point on line L other than A, मीन्स A छोड़ के दूसरा एक पॉइंट हमने लाइन पे कंसिडर किया है, ओके, और हमारा जो ये लाइन है इसका स्लोप हम M कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट M be the slope of line L, ठीक है। देयरफॉर देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो लाइन का स्लोप हमारे पास है, ठीक है, एंड दूसरी बात हमारे पास है y इंटरसेक्ट, ओके। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू, ये दो पॉइंट्स के लिए हम स्लोप निकालते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, y माइनस सी अपॉन x माइनस 0, आप उल्टा भी कर सकते हो, c माइनस y अपॉन 0 माइनस एक्स, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। देयरफॉर लेकिन स्लोप ऑफ लाइन यल हमने क्या कंसिडर किया है, m, सो विच इज इक्वल टू y माइनस सी अपॉन x, ठीक है। ये यहां शिफ्ट कर देते हैं, सो mx इज इक्वल टू y माइनस सी, एंड फाइनली y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये c हमने यहां शिफ्ट कर दिया है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपके पास लाइन का स्लोप गिवन है एंड y इंटरसेप्ट भी गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ओके। सपोज दिस इज आवर y एक्सिस, दिस इज आवर x एक्सिस, ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन, हमने ये लाइन कंसिडर कर ली L, ठीक है, एंड ये दो पॉइंट से पास हो रही है, a ऑफ x1 y1, यहां दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं b ऑफ x2 y2, ठीक है। कंसिडर
दी लाइन L पासिंग थ्रू, जो कहां से पास होती है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स A एंड B, A एंड B। ओके, ठीक है, यहां लाइन का स्लोप गिवन नहीं है। लेट P ऑफ एक्स वाई बी एनी अदर पॉइंट, बी एनी अदर पॉइंट ऑन लाइन L। ए एंड बी छोड़ के एक तीसरा पॉइंट हम लाइन पे कंसिडर कर रहे हैं, विच इज P ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन एपी का स्लोप फाइंड आउट कर लेते। देखो y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस x1 एंड स्लोप ऑफ लाइन AB which is equal to y1 minus y2 upon x1 minus x2। ठीक है, बट पॉइंट्स A B P आर कोलिनियर, बट हमारे पॉइंट्स कैसे है, कोलिनियर। इसका मतलब स्लोप्स आर इक्वल और कांस्टेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AP इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। वैल्यूज पुट कर देते हैं। AP का स्लोप क्या है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 विच इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देयरफॉर y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, ये वहां शिफ्ट कर देते हैं, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, क्या है इक्वेशन, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, वेयर आवर लाइन पासेस थ्रू पॉइंट AB x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, तो बस आपको यहाँ x1 y1 एंड x2 y2 पुट करना है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डबल पॉइंट्स फॉर्म। ओके, नेक्स्ट 6th वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स डबल इंटरसेप्ट हमें गिवन है, x इंटरसेप्ट भी एंड y इंटरसेप्ट भी। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y and this is our origin and suppose this is our line L। ये लाइन x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, सपोज ये पॉइंट मान लेते हैं A,0। दिस A इज x इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L एंड ये लाइन y एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब सपोज ये पॉइंट हम 0 भी मान लेते हैं। सो दिस B इज y intercept of a line। okay, consider the line L, okay, which has x intercept A, okay, and y intercept B। ठीक है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर लाइन L passes through points A and B। इसका मतलब हमारी लाइन A एंड B से पास हो रही है। ठीक है, लेट P ऑफ एक्स वाई बी एनी अदर पॉइंट ऑन द लाइन हियर। यहां हम एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, P ऑफ एक्स वाई। ओके, लेट P ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन लाइन L अदर देन A एंड B को छोड़ के, अदर देन A एंड B। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ लाइन AP। पहले AP का स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। AP, so what do we get, y minus 0 upon x minus a। ठीक है, देन AB का फाइंड आउट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB विच इज इक्वल टू, देखो AB, B minus 0
b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, 0 माइनस ए। ओके, बट यहां हम बोल सकते हैं बट पॉइंट्स ए पी बी आर कोलिनियर, पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, तो इसका मतलब स्लोप्स आर इक्वल। सो स्लोप ऑफ लाइन एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन एबी, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, देयरफॉर एपी का स्लोप क्या है, y माइनस 0 मीन्स y अपॉन x माइनस a, which is equal to b minus 0 means b upon minus a. Okay, here by taking cross multiplication, what we get, minus ay is equal to bx and minus ab. ठीक है, therefore माइनस ए बी यहां शिफ्ट कर लेते हैं, सो इट बिकम्स पॉजिटिव, देन bx प्लस ay. ओके, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए बी, हम दोनों साइड को डिवाइड कर रहे हैं ए बी से, सो व्हाट वी गेट, यहां हमें 1 मिलेगा, bx अपॉन ए बी प्लस ay अपॉन ए बी, हियर बी बी गेट cancel, here a get cancel, so what we get, therefore यहाँ x अपॉन a बाकी है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b and which is equal to 1. So this is equation of a line in double intercept form. Means अगर x intercept and y intercept, x intercept को हम a बोलते हैं एंड y इंटरसेप्ट को b बोलते हैं, तो अगर दोनों गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. ठीक है, एंड लास्ट वन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म. ओके, क्या है, ओके, कंसीडर कोऑर्डिनेट एक्सिस x एंड y. ठीक है, दिस इज आवर ओरिजिन एंड सपोज दिस इज आवर लाइन L. लेट L बी अ लाइन. ओके, हम O से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं. कॉल दिस पॉइंट एज अ ON and ON be a perpendicular, ON be a perpendicular, और नॉर्मल भी हम उसे बोल सकते हैं, be a perpendicular drawn from origin, drawn from origin to लाइन L. मीन्स लाइन L पे हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये जो डिस्टेंस है ON परपेंडिकुलर है, तो इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हम बुला सकते हैं, सो इसे हम स्मॉल p मान लेते हैं. ON मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, एंड यहां जो एंगल क्रिएट हो रहा है कॉल अल्फा. ओके, लेट अल्फा बी एन एंगल, बी एन एंगल made by line ON, made by line ON with the positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis. ठीक है, देखो ON ये परपेंडिकुलर हमने लाइन L पे ड्रॉ किया है, तो यह एंगल क्रिएट हुआ है, सो विच इज अल्फा, और ये क्या है, दिस इज एंगल मेड बाय द लाइन ON विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस. ठीक है, अब देखो एंगल अल्फा है, ये जो डिस्टेंस है ये p है, तो n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, p cos अल्फा एंड p sin अल्फा. तो आप बोलोगे ये आपने कहां से लिखा है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट में. ओके, अगर वो हमने यूनिट सर्कल में देखा है, वो यूनिट सर्कल में हमने देखा है, सपोज ये पॉइंट P होगा. ओके, यहाँ अगर एंगल अल्फा है और यहाँ R इज अ डिस्टेंस होता है, तो P पॉइंट हम कैसे लिखते हैं, P इज R cos थीटा एंड R sin थीटा. सो R की जगह पे यहाँ P है एंड थीटा की जगह पे अल्फा है, सो ये ऑलरेडी हमें पता है. ठीक है, अब हम निकालेंगे ON का स्लोप, स्लोप ऑफ ON विच इज इक्वल टू, O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0, सो स्लोप फाइंड आउट करना है, y2 माइनस y1 मीन्स p sin अल्फा माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 मीन्स p cos अल्फा माइनस 0. ठीक है,
जीरो ना भी लिखे तो भी चलेगा, पीपी गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस मीन्स यहाँ हमें मिलेगा tan अल्फा। ओके, ये रहा ON का स्लोप, सपोज इसे हम m1 मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है ON लाइन यल को कैसा है, परपेंडिकुलर, बट ON इज परपेंडिकुलर टू लाइन यल। अब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करेंगे, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के जो स्लोप्स होते हैं उसका प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों का जो स्लोप्स होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है, ये हमें पता है। m1 मीन्स ON का स्लोप है तो m2 L2 का स्लोप होगा, m2 मीन्स L2 का स्लोप। देयरफॉर m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्लोप ऑफ ON क्या है वो, tan अल्फा into m2 which is equal to -1, therefore m2 is equal to -1 upon tan alpha, -1 upon tan alpha, minus sign as it is 1 upon tan alpha means cot alpha। so ये रहा m2 स्लोप ऑफ, ठीक है यहाँ लिख देते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L, लाइन L का स्लोप हमें मिला है माइनस कॉट अल्फा, ठीक है इसे ब्रैकेट डाल देते हैं। यहाँ ये पता चला है कि लाइन L कहाँ से पास होती है, एन पॉइंट से। एन पॉइंट क्या है हमारा, P cos अल्फा एंड P sin अल्फा। हमारी लाइन इस पॉइंट से पास होती है एंड हमारे लाइन का स्लोप भी हमें मिला है m2, क्या है वो, माइनस कॉट अल्फा। देखो जिस लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है वो जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट भी हमारे पास है एंड उसका स्लोप भी हमारे पास है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या यूज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो 3rd नंबर पे हमने देखा है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L इज, ठीक है मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देती हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, है ना ऐसा फॉर्मूला, सिर्फ m की जगह पे m2 लिख देते हैं, ठीक है। Therefore y माइनस y1 क्या है हमारा, y1 p sin अल्फा which is equal to m2 means minus cot अल्फा and x minus p cos अल्फा, ये x1 हमने पुट किया है, ठीक है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, y माइनस p sin अल्फा माइनस cot अल्फा मीन्स cos अल्फा अपॉन sin अल्फा इंटू x माइनस p cos अल्फा, ठीक है। ये साइन अल्फा यहाँ डिवाइड है, अगर यहाँ शिफ्ट कर दे तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई, सो व्हाट वी गेट, y साइन अल्फा माइनस p साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस x कॉस अल्फा, दिस नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव p कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। देयरफॉर ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ शिफ्ट करते हैं, सो x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p cos स्क्वायर अल्फा प्लस p sin स्क्वायर अल्फा। Therefore x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, क्यों यहाँ से p हमने कॉमन लिया है एंड cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। तो ये जो है अल्फा, ये एंगल है जो नॉर्मल क्रिएट करती है, नॉर्मल मीन्स ये परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ये p मीन्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो द इक्वेशन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ओके। जो फॉर्मूले अभी हमने देखे वो रिवाइज कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, ये रही एक्स एक्सिस, ये रही y एक्सिस। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0, ओके। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है वो y एक्सिस से पास होती है, मींस इक्वेशन कैसा होगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस b, एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मींस वो x से पास होती है, तो इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप भी है पॉइंट भी है, सपोज स्लोप m एंड पॉइंट p ऑफ x1 y1, ये पॉइंट है p a कुछ भी मान लो। सो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। देन नेक्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप मीन्स m, इंटरसेप्ट मीन्स c, तो इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर दो पॉइंट्स गिवन है जिससे हमारी लाइन पास होती है, a ऑफ x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट b ऑफ x2 y2,
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मीन्स x इंटरसेप्ट हमें दिया है, डबल इंटरसेप्ट मीन्स x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट अगर b हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, यस, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। एंड लास्ट वन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। एंड यहाँ एक कंडीशन हमने देखा था, अगर हमारा लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो y1 एंड x1 जीरो होता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे। ओके, थैंक यू।